पुराने समय में जो व्यक्ति होते थे, जब वो किसी भी कार्य को करते थे तो क्या करते थे। एक छोटी सी कथा आती है कि पुराने समय में सेना जब भी बढ़ती थी, युद्ध के लिए आगे जाती थी, तो वो जिस पुल से भी गुजरती थी, उस पुल से गुजरने के पश्चात उस पुल को ध्वस्त कर देती थी, उस पुल को तोड़ देती थी, ताकि कोई भी जो सेना का प्राणी है, जो सैनिक है, वो पीछे ना लौट पाए, पीछे की ओर ना देख पाए। आज हमने अपने जीवन के पुलों को भी बनाए रखा है और उन्हें बनाए रखना चाहा है और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। इसी कारण हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। हमारे संसार में इच्छाएं, संसार में किसी से प्रेम की आशा, किसी पर क्रोध, किसी से अपनेपन की भावना, ये सब पुल ही तो है। जब तक एक मानव इन सभी पुलों को बनाए रखता है, तब तक वो अपने अंतर में उस प्रेम को नहीं पा पाता, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पा पाता, उसके जीवन में शांति नहीं आ पाती। ऐसे समय में जब वो दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरों से अपेक्षा रख रहा है, वो प्रभु का अपने हृदय में आगमन नहीं करवा पाता। इस विषय में एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि वो प्रभु जब आता है और देखता है कि मेरे से भक्त के हृदय में तो कोई और बैठा हुआ है, तो वो उसी क्षण वापिस चला जाता है, ये कहते हुए कि दामन हम झटक कर चल दिए, वह और ये कहते हुए बैठो कहाँ तेरे सदन में, गैर है बैठे हुए। कि मैं तेरे सदन में कहाँ बैठूं, तेरे सदन में तो गैर बैठे हुए हैं, तेरे सदन में तो कोई और बैठा हुआ है, तेरे दिल में तो किसी और का प्यार है, किसी और की मांग है, किसी और से अपनेपन की आशा है। तू तो अभी भी किसी और से प्रेम मांग रहा है। जब तेरी किसी और से उपेक्षा है, तो मैं तेरे सदन में कैसे बैठ जाऊं, तेरे सदन में तो कोई और बैठा हुआ है। गुरु परमेश्वर होता है जो हमारे जीवन में उन पुलों को, उन भक्ति के बाधकों को हटाना चाहता है, लेकिन हम उसे इन बाहरी नेत्रों से नहीं समझ सकते। इसीलिए जब जब भी गुरु अपने शिष्य के जीवन में बहुत सी लीलाओं को रचता है, तो एक शिष्य उन लीलाओं को ना समझते हुए अपने गुरु का विरोध करता है, गुरु के ऊपर दोषारोपण करता है। यदि हम अपनी बाहरी नेत्रों से किसी बाहरी वस्तु की पहचान नहीं कर सकते, तो वो पूर्ण सदगुरु जो दिव्य हैं, जिन्हें बाहरी नेत्रों से देखा ही नहीं जा सकता, जिनकी स्पष्टता पहचान ही दिव्य नेत्र है, उनके कर्मों को हम बाहर से कैसे जान सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो संसार की नजर में भले ही गलत हो, लेकिन भक्ति पथ के लिए बहुत लाभकारी हो, ऐसी कार्य को गुरु अवश्य करते हैं। वो जानते हैं कि एक अनाड़ी कैसे इस तार के स्वर निकालेगा, एक अनाड़ी से यदि इस तार के स्वर निकालने हैं, तो उसे क्या क्या सिखाना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें भले ही संसार के कुछ लोग उनकी उपेक्षा करें, उनका अपमान करें, लेकिन शिष्य प्रेम के लिए वो ऐसे बहुत से नियमों को भंग कर देते हैं, ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञाओं को तोड़ देते हैं।